सबसे पहले जाटव साहब, चूंकि हमलावर आप ही हैं, आरोप आप ही लगा रहे हैं, इसलिए शुरुआत भी आप ही से करते हैं। ऐसा क्या गुनाह कर दिया केजरीवाल ने जो उन्होंने एक मुख्यमंत्री आवास बनाया? साफ तौर पर उनका कहना ही उनका कोई निजी आवास थोड़े ना है। कोई भी जब भी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर काबिज होगा दिल्ली में, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो शीश महल, तथा कथित शीश महल में रह सकता है। ऐसे में उन्होंने यह भी कहा है कि भाई देखिए, जब मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया तो थोड़ी शीश महल में रहा, कुछ दिनों के अंदर घर खाली कर दिया और अब वहां आतिशी रह रही है। ऐसे में दिक्कत है तो दिक्कत क्या है सर? सीएम हाउस है, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़े ना है। जाटव साहब, देखिए, सीएम हाउस होना और उसमें लग्जरी होना, ये स्वाभाविक पार्टी की सब चीजें होती है। मगर आप जिस प्रकार की बात कह करके पार्टी बनाई, सरकार में पहुंचे कि मैं कभी बड़ा मकान नहीं लूंगा, सरकारी मकान नहीं लूंगा, मैं सामान्य जो है जो ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करूंगा, मगर आप उन सब चीजों को बता करके और इस प्रकार का, चलिए ठीक है, एक फ्लैट था लेकर के आपने जोड़े का फ्लैट ले लिया, 2 फ्लैट ले लिए, आपने खुद कहा, और दूसरे लोगों पर आप अय्याशी का आरोप लगाते रहे। जिस तरीके से शीला दीक्षित जो है, उनके लिए आपने कहा कि इनके यहाँ 12 एसी चलते हैं, आपके यहाँ तो 200 एसी है। आप ये देखिए ना कि आपने उस चीज को, जिसको आप मुद्दा बना करके सरकार में आए, आपने उसको बिल्कुल पलट दिया। और फिर सबसे बड़ी बात ये, देश कोविड से जूझ रहा था, स्वाभाविक बात है उस वक्त में आर्थिक जरूरतों की भी आवश्यकता होती है। उस वक्त में आप जो सीएम आवास को रेनोवेट करने के लिए जो सैंक्शन पैसा था, उससे कई गुना ज्यादा पैसा आपने उसमें लग्जरी बनाने में लगाया। मोटर चालित जो है ना, आपने जिस तरीके से पर्दे लगाए और कितनी महंगे जो है ना आपने इक्विपमेंट लगाए, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के ऊपर आपने दबाव डाल करके वो चीजें लगवाई जिसकी मैं नहीं समझता कि सामान्य जन को आवश्यकता है। लेकिन जाटा साहब, वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भले हैं, नहीं ठीक आप बोल रहे हैं, नहीं ठीक है सर, एक मिनट सर, पीडब्ल्यूडी के वो अधिकारी हैं, बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात से मान रहा हूँ, लेकिन वो वर्क तो सीपीडब्ल्यूडी के अंतर्गत करते हैं ना, और सेक्शन आप उनको सस्पेंड कर चुके हैं, उसका प्रारूप है और वो बन रहा है, मगर आपने तो उसका मिसयूज किया, दुरुपयोग किया गलत तरीके से। यहाँ पर आप प्रधानमंत्री जो है वो कितने रुपए की हवाई जहाज से जाते हैं, इस प्रकार का लोगों के बीच में प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री है, विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है हमारी, हमारे प्रधानमंत्री काय पे रेलगाड़ी में जाएंगे? आप कम से कम ये चीजें देखें कि वो वहां पर जनता को दे भी रहे हैं और जनता उसको जो वहां पर हर एक चीज नियामकों के हिसाब से हो रही है, मगर आपने नियम तोड़ा। आज सीएजी ने आपके ऊपर जो है ना जिस तरीके से, ठीक है, सीएजी पे तो आएंगे, छपी है, तो उसमें साफ जाहिर हो गया कि आपने अनैतिक रूप से उस पैसे को बेजा इस्तेमाल किया, जरूर से ज्यादा, लेकिन उसके ऊपर किया। नहीं ठीक है, लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर भी, आप करे तो अच्छा, वो करे तो बुरा, ये कैसे हो सकता है? दुबे साहब, आप हमारे आवाज सुन पा रहे हैं क्या? ठीक है, हम दुबे साहब के पास आएंगे, उनका भी पक्ष लेंगे, लेकिन जाटव साहब, अब देखिए, आपने बात की पीडब्ल्यूडी के अधिकारी की, अब दिल्ली को स्पेशल राज्य का दर्जा मिला है, वो पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी है ना सर, वो सीपीडब्ल्यूडी में इनकैडर्ड है, तो एक तरह से कंट्रोल तो वो आपके मंत्रालय के तहत आते हैं, भले वो काम पीडब्ल्यूडी दिल्ली के लिए करते हैं। आपने 3 इंजीनियर को सर सस्पेंड भी कर दिया। अगर आप इसको गुनाह मानते हैं तो कितने लोगों को आप गुनाहगार मानते हैं? कितने लोगों को सजा दीजिएगा? पेंशन अमाउंट से ऊपर खर्च करने के लिए एक नियम है। अब अगर आपने वो नियम तोड़ा है तो स्वाभाविक बात है, जिस अधिकारी ने उस नियम को तोड़ा है, उन नियमों को फॉलो नहीं किया है, तो आपको जवाबदेही बनती है। और जवाबदेही चूंकि आपने किसी पॉलिटिकल, अपने जो मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल जी के दबाव में किया, तो उस अधिकारी को इस चीज को ध्यान नहीं, वो जाटव साहब ठीक है, लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत देश में समस्त राज्यों में कितने सारे प्रोजेक्ट चलते हैं और वो लंबित रहते हैं। डीपीआर बनता है, लेकिन कितने सारे प्रोजेक्ट एक्सटेंडेड समय में चलते हैं। क्या हर अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होती है? ये भी बता दीजिए। जहाँ भी कितने अधिकारी खुले छूट रहे हैं सर? सरकार का पैसा खर्चा हो रहा है। व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी बात को सुन। हाँ, बोलिए। मैं व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे फादर स्वयं जो है ना पीओडी में चीफ इंजीनियर रहे हैं, तो इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि इनकी कार्यशैली का क्या वर्किंग है और हर एक आदमी की, हर एक ऑफिसर की क्या जिम्मेवारी है।
इसलिए ये बात कहना कि कोई आदमी, कोई भी अधिकारी गलत सैंक्शन करेगा, कोई भी डिविजन को गलत तरीके से जो है ना अप्रूव करेगा, तो उस पर कार्रवाई नहीं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए सर। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जो लंबित है और